अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगाए हैं। वो समझते हैं कि तमाम के तमाम फैसले वज़ीर आज़म हाउस में बुशरा बीबी किया करती थी और इमरान खान साहब उनके जेर असर थे। जावेद चौधरी साहब ने आज एक चौथा कॉलम लिखा है जो जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद उन्होंने कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू किया था। उसी सिलसिले का चौथा कॉलम है जिसमें जनरल बाजवा ने बताया कि इमरान खान को डुबोने वाले 3 अफराद थे। बुशरा बीबी थी सबसे पहले, उस्मान बुज़दार थे और शहजाद अकबर तीसरे आदमी थे। उस्मान बुज़दार के हवाले से जनरल बाजवा ने बताया कि उस्मान बुज़दार ना सिर्फ करप्ट था बल्कि नालायक भी था और इंतहाई नालायक था। एहसन गुज्जर ही उसको वज़ीर आज़म बनवाने वाला है और उसी के सर पे उसका सेहरा जाता है। और बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को चुना था और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो एहसन जमील गुज्जर को जानता था और एहसन जमील गुज्जर के तवज्जुह से वो बुशरा बीबी को जानता था। बुशरा बीबी की रूहानियत के सदके ही वो वज़ीर आला बना था। इमरान खान को बहुत दफा जनरल बाजवा ने कहा कि पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है, लेकिन वो किसी भी तरह से उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। उस्मान बुज़दार के कारनामों की फाइल इमरान खान के पास लेकर भी जनरल बाजवा गए, जिसमें मामूली तकर्रियों से लेकर ठेकों में किक बैक्स लेने तक के तमाम सबूत मौजूद थे। जनरल बाजवा ने इन अल्फाज में इमरान खान साहब को बतंबा किया कि ये खेल कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ये लफ्ज नहीं बोलूंगा, आप खुद फैसला करें। उस फाइल के हवाले से वो फाइल इमरान खान के हवाले कर दी जिसमें तमाम उस्मान बुज़दार के करप्शन के सबूत मौजूद थे और जो पैसा बनी गाला आ रहा था उसके हवाले से भी तमाम सबूत मौजूद थे। अगले दिन मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा मिलना चाहा और पूछना चाहा कि इस करप्शन की आखिरी मंजिल क्या है, तो जनरल बाजवा ने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबूत काफ़ी हैं। और जनरल बाजवा का ख्याल था कि ये सारे सबूत मिलने के बाद इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार को हटा देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं हटाया। फिर वो मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, फिर इधर आते हैं जी। अलीम खान के हवाले से भी कहा, एक अहम बात की कि अलीम खान के पास भी इमरान खान की नाजेबा वीडियोस और ऑडियोज़ मौजूद हैं। फिर शहजाद अकबर के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा किया है जनरल बाजवा ने और उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर इंतहाई करप्ट आदमी था, अखलाकी तौर पर भी और माली तौर पर भी। बल्कि उसकी एक सड़क किनारे, इस्लामाबाद की सड़क किनारे एक खातून के साथ नाजेबा हरकतें करते वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में महफूज होगी और वो वीडियो जनरल बाजवा ने इमरान खान को दिखाई भी और वो नाजेबा वीडियो इमरान खान ने देखी, लेकिन उसके बावजूद शहजाद अकबर को नहीं हटाया गया। फिर ये हुआ कि 17 अप्रैल 2022 को शहजाद अकबर एक अहम गवर्नमेंट के, इस मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहादी के जरिए मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। अब आते हैं बुशरा बीबी के टॉपिक पर। बुशरा बीबी के हवाले से जनरल बाजवा ने बहुत इंटरेस्टिंग इल्जामात लगाए हैं और बहुत संगीन किस्म के भी हैं। इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी शेयर की। उन्होंने कहा एक दफ़ा इमरान खान साहब ने हमें खाने पर बुलाया, खाने पर गए तो जनरल इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का इंतज़ार किए बगैर खाना खाना शुरू कर दिया और फिर जनरल बाजवा भी बैठ गए और उन्होंने भी खाना खाना शुरू कर दिया। तो बुशरा बीबी खाना नहीं खा रही थी। जनरल बाजवा ने कहा कि आप खाना नहीं खा रही, तो उन्होंने कहा मैं बाद में कमरे में जाके खाना खाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये फिक्र है। तो जनरल खाना खाने के बाद जनरल बाजवा, खैर इसमें बताया गया कि जनरल बाजवा की बीवी और फिर बुशरा बीबी ने अंदर जाके खाना खाया, जनान खाने में खाना खाया। जनरल बाजवा कहते हैं कि जब मैं और बेगम साहबा वापस आ रहे थे तो बेगम जनरल बाजवा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म को बचा सकते हैं तो बचा लें, यानी उनका बुशरा बीबी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्या हुआ क्या नहीं, जादू टूना हुआ, कुछ भी हुआ, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, या जो भी कोई भी चीज़ उन्होंने नोट की वो एक सेपरेट चीज़ है। फिर जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने बेगम साहब से पूछने की कोशिश की कि कुछ मज़ीद तफसीलात बताई जाएं, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा की बेगम ने मज़ीद तफसील बताने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर में आसिम मुनीर साहब को, अक्टूबर 18 में DGISI आसिम मुनीर साहब को लगाया। मुख्तलिफ औकात में वो उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी के करप्शन के बारे में इमरान खान को मुत्तला करते रहे और आसिम मुनीर ने बल्कि सबूत भी दिए, लेकिन इमरान खान साहब ने बजाय उस्मान बुज़दार को हटाने के और बजाय बुशरा बीबी को तंबीह करने के आसिम मुनीर को हटाना चाहा। तो बाजवा साहब ने उनको समझाना चाहा और उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने कहा कि हमारे फौज में इदारा अहम होता है, लोग या अफसर अहम नहीं होते, लेकिन फिर भी
जो इमरान खान थे वो बाजिद थे और वो उस्मान बुज़दार को हटाकर ही उन्होंने आसिम मुनीर को हटाकर ही उन्होंने दाम लिया। जनरल बाजवा समझते थे कि सारे के सारे फैसले खातून अव्वल करती थी, उनकी इजाज़त के बगैर, इवन इंटरेस्टिंग, उनकी इजाज़त के बगैर इमरान खान बैरून मुल्क दौरों पर भी नहीं जाते थे, बैरून मुल्क दौरे भी नहीं करते थे, यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे थे। अब फिर ये भी कि अगर बुशरा बीबी का पैगाम आ जाता था तो मीटिंग से उठकर, मीटिंग से, ऑफिशियल मीटिंग से उठकर चले जाते थे। इस हद तक इमरान खान साहब ज़ेरे असर थे बुशरा बेगम के। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी को बताया कि पता करें ना कि क्या वजह है कि बरतानिया का दौरा नहीं किया 3.5 साल, पौने 4 साल तक इमरान खान साहब ने। चूँकि उन्होंने कहा कि खातून अव्वल नहीं चाहती थी कि वो बरतानिया जाएं और अपने बेटों से मिले। उन्होंने फिर एक वाक़या भी कोट किया जनरल बाजवा ने, उन्होंने कहा कि बरतानिया से एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक इन्विटेशन सिक्योर किया, कि विज़िट का इन्विटेशन सिक्योर किया, और विज़िट का इन्विटेशन उन्होंने जनरेट करवाया बरतानिया से कि इमरान खान साहब बरतानिया आए और ऑफिशियल दौरे पर आए। तमाम डेट्स तय हो गई, लेकिन अचानक से इमरान खान साहब ने वो दौरा कैंसिल कर दिया। और फिर बाजवा साहब कहते हैं कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर मुझे मिला तो उसने काफ़ी वो परेशान था, उसने शिकायत भी की, वो रूहानसाल सा भी हो गया, अपसेट भी था, बेचैन भी था, उसने अपनी भी बेइज्जती महसूस की। जनरल बाजवा कहते हैं ये बरतानिया की भी बेइज्जती थी। बहरहाल मैंने उस हाई कमिश्नर को कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बॉस हैं, और कहते इस तरह से बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। उन्होंने कहा खातून अव्वली तमाम के तमाम फैसले करती थी, वज़ीर-ए-आज़म इंतहाई ज़ेरे असर थे। उन्होंने कहा फिर वज़ीर-ए-आज़म को काफ़ी मरतबा समझाने की कोशिश की कि अमूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस तरह से नहीं चलते, या मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस तरह से नहीं चलते, या गवर्नेंस के मामलात इस तरह से नहीं चलते, या मईशत के मामलात इस तरह से नहीं चलते, लेकिन कि आप तमाम के तमाम फैसले बुशरा बीबी की मर्ज़ी से करते हैं या उनके ज़ेरे असर करते हैं। उनको बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की इन तमाम अमूर के हवाले से, लेकिन वो हर दफ़ा जो है वो समझाने से इनकार कर देते थे, मुनकिर हो जाते, समझने से इनकार कर देते थे और फिर जवाब देते थे जो भी उनको समझाता था। इवन जनरल बाजवा भी कि बुशरा बीबी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार खातून है और वो 36-37 घंटे का रोज़ा रखती हैं, तो हर एक को यही जवाब देते थे, तो समझाने वाले खुद अपना सब मुँह लेकर रह जाते थे। फिर एक और भी उन्होंने बताया है कि परवेज़ खट्टक को बेसिकली खातून अव्वल ने वज़ीर-आला KPK नहीं बनने दिया, और जनरल बाजवा भी चाहते थे कि परवेज़ खट्टक जो है वो KPK के वज़ीर-आला बने, और इस हवाले से उन्होंने भी इमरान खान साहब को कहा और 2-3 मरतबा कहा कि आप उनको वज़ीर-आला बनाएं। उन्होंने काफ़ी एफिशिएंट गवर्नेंस कायम की थी और काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ों को किया था KPK में, और उन्हीं की वजह से आप दोबारा जीतने में कामयाब हुए। तो ये था जी बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई संगीन इल्ज़ामात, और अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब 4 जनरल्स खा गए, जनरल कमर जावेद बाजवा खा गए, जनरल आसिम मुनीर खा गए, जनरल फैज़ खा गए और जनरल फैसल नसीर खा गए। तो इमरान खान साहब ने 2 लोगों का इमेज तबाह कर दिया और 2 लोगों का करियर, आसिम मुनीर और जनरल बाजवा का इमेज तबाह कर दिया, और जनरल फैज़ हमीद और फैसल नसीर का उन्होंने इमेज तबाह करके रख दिया। अच्छा, जाते जाते चूँकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम है तो वीलॉग बंद हो जाए तो बुरा मत बनाइएगा। अलीम खान के हवाले से एक दफ़ा बाजवा साहब कहते हैं फैसला हो गया था कि उसको